अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी फ्राई किए हुए लच्छेदार पकोड़े बनाना चाहते हैं और रमज़ान में अपने दस्तरखान की शान इन पकोड़ों से सजाना चाहते हैं तो वीडियो को देखिएगा लाजमी और लाइक भी कीजिएगा। पहले हमने 3 से 4 अदद आलू लेने हैं, उनके बारीक से कटिंग कर लेनी है और उसके बाद चिप्स से भी बारीक स्लाइस काट लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक फिंगर्स टाइप के काट लेने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप लच्छेदार पकोड़े बनाएंगे ना तो इनकी जो आलू है ना वो अंदर तक गल जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी सिर्फ कटिंग में। तो झटपट जी मैंने 4 से 5 अदद की आलू की कटिंग कर ली है। उसके बाद हम 1 अदद प्याज लेंगे, इसमें हम रूम टेम्परेचर पानी लेंगे और इसमें हम आलू जो है वो डाल देंगे कटिंग किए हुए और उसको थोड़े से मलेंगे। इससे क्या होगा, जो आलू के अंदर स्टार्च होता है वो बाहर आ जाएगा और आलू जो है वो फ्रेश हो जाएंगे। इसी तरह मैंने एक दरमियान साइज़ का प्याज लिया, उसकी भी कटिंग कर ली और उसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से इसके हमने पीसना है, यानी कि मलना है ताकि कि इसके अलग-अलग हो जाए। उसके बाद ये 3 से 4 हमने सब्ज़ मिर्चों की कटिंग कर लेनी है और जितनी देर तक हमने कटिंग की है आलू जो है वो स्टार्च हो चुके हैं। उसके बाद हम इसको धो लेंगे और उस आलूओं के अंदर हमने कटिंग किए हुए प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो है ऐड कर देनी है। फिर नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे, हल्दी जो लाजमी अपने ऐड करनी है वो आधा चाय का चम्मच होने, ज़ीरा आपने ऐड करना है 1 चाय का चम्मच और चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच आपने चाट मसाला ऐड करना है। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसी हालत में इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है। वो क्यों छोड़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। 15 से 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि तमाम वेजिटेबल ने अपना पानी छोड़ दिया है। यही टेक्निक थी, इसी टेक्निक को अपने यूज़ करते हुए इसके अंदर उस पर ज़रूरत जो है बेसन ऐड करना है। मैं 4 चम्मच ऐड करूँगी। आपने देखना है कि कितना पानी उतना ही आपने इसमें बेसन ऐड करना है, ज़्यादा या कम नहीं ऐड करना। उसके बाद आपने अंडे जो का पूरा अंडा जो है वो इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने क्रिस्पी भी बनाने हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये तमाम अमल करने के बाद फ़ौरन बाद आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर वो इस तरह बना होगा क्रीमी टाइप का और फ़ौरन आपने फ्राई कर लेना है। इसको आपने रखना नहीं, जैसे कि मैंने फ़ौरन ही जैसे मिक्सर तैयार किया मैंने फ़ौरन कढ़ाई में डाल दिया है। थोड़े से पकोड़े थोड़े से बन गए थे तो मैंने मज़ीद पकोड़े जो है कि शेप जो है वो डाल दी है। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और आप जो है वो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके जो पकोड़े क्रिस्पी से जो तैयार हो जाएंगे। आँच आपने मिड से लो रखनी है ताकि कि आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी भी बने और अंदर से पके भी हो। तो जल्दी जल्दी से इनको डिश आउट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितने क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आपको ये कैसे लग रहे हैं आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बनाना है और आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करके मुझे बताना है कमेंट करके। और उसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर लूँगी और ये रेडी है जी खाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगेगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।